ओके, सो इन दिस क्वेश्चन लेट एन इलिप्स विद द सेंटर, तो सेंटर दे रखा है 1,0 एंड लेटरस रेक्टम का जो लेंथ है वो दे रखा है 1/2 और बोल रहा है कि इसका जो मेजर एक्सिस है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। फिर आगे हमको बोल रहा है कि अगर इसका जो माइनर एक्सिस है वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है एट द फोकाई, तो हमको बताना है स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स माइनर एंड मेजर एक्सिस। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से सेंटर जो है वो 1,0 है और और जो मेजर एक्सिस है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। तो हम इस तरह से मान सकते हैं, लेट्स से कि हमारे पास में जो इलिप्स है वो कुछ इस तरह से है और इस इलिप्स का जो सेंटर है वो है 1,0। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आ गया हमारे पास में, दिस इज 1,0, ये सेंटर हो गया। तो फोकस जो है वो हम मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज 1 + AE, 0। ठीक बात है। ये जो लेंथ है ये लेंथ हो गई हमारे पास में मेजर एक्सिस, ये लेंथ हो गई हमारे पास में माइनर एक्सिस। तो बोल रहा है कि जो माइनर एक्सिस है वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये एंगल हो गया हमारे पास में 60 डिग्री गिवन है। ये पॉइंट हो गया हमारे पास में 1, B एंड दिस पॉइंट इज 1, -B। दिस इज लेट्स से A, 0 एंड दिस इज लेट्स से -A, 0। तो हमको वैल्यू बताना है 2A + 2B का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू बताना है। तो बेसिकली हमको ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो नाउ वी कैन स्टार्ट विद कि जो इक्वेशन होगी इलिप्स की वो हो जाएगी x - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक बात है। नाउ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है वो हमको गिवन है 1/2। तो लेटस रेक्टम जो है वो हो जाएगा हमारे पास में 2B² अपॉन A इज इक्वल टू 1/2। सो फ्रॉम हेयर वी कैन से 4 टाइम्स ऑफ B² इज इक्वल टू A। इसको लेट से 1 बोल देते हैं। क्लियर है बात। नाउ हमको पता है कि ये जो माइनर एक्सिस है वो फोकस पे जो एंगल है वो 60 डिग्री बना रहा है। तो ये एंगल 60 डिग्री है, ये लेंथ हमको पता है, ये लेंथ भी हमको पता है और ये लेंथ भी हमको पता है। तो अगर हम cos ऑफ 60 डिग्री अप्लाई करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि इस वाली साइड का लेंथ का स्क्वायर इस वाली साइड के लेंथ के स्क्वायर को सम करके अपोजिट वाली जो साइड लेंथ है उसको माइनस कर देंगे। तो फॉर्मूला हमको पता है। ठीक है, कि एडजेसेंट्स वाली साइड्स का साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर माइनस अपोजिट वाला साइड जो है वो अपोजिट साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ऑफ S1 S2। यहाँ पर S1 S2 हम साइड लेंथ बोल रहे हैं एडजेसेंट। ठीक है, तो अगर ये फॉर्मूला हम अप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास में, लेट्स से दिस इज S, दिस इज B पॉइंट बोल देते हैं, इसको B डैश बोल देते हैं, सेंटर को O बोल देते हैं। तो इन द ट्राइंगल B डैश में cos 60 डिग्री इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं एडजेसेंट लेंथ BS²। तो BS कितना हो जाएगा हमारे पास में 1 + AE - 1। सो AE का स्क्वायर, AE का होल स्क्वायर प्लस B²। ठीक है, और होल स्क्वायर ही चाहिए हमको, रूट अंडर फिर उसका स्क्वायर होगा तो यही आ जाएगा। सिमिलरली ये लेंथ भी वही आ जाएगी। सो दिस इज AE का होल स्क्वायर प्लस B², देन अगेन AE होल स्क्वायर प्लस B² एंड माइनस ऑफ BB डैश का स्क्वायर। सो BB डैश इज बेसिकली 2B। सो 2B का होल स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स का लेंथ। तो ये जो लेंथ है ये लेंथ हो जाएगा रूट ओवर बेसिकली A²E² प्लस B², और ये लेंथ भी सेम है तो रूट ओवर A²E² प्लस B²। ये दोनों मल्टीप्लाई होके रूट हट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2 टाइम्स A²E² प्लस B²। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हम बोल सकते हैं दिस इज A²E² twice and this is B² plus B² and this is 4 times of B² with a minus sign. So we left with twice of A²E² minus of 2 times of B² and whole divided by 2
ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड cos 60 का वैल्यू आ गया हमारे पास में 1/2। ठीक है, 2 से 2 अगर हम कैंसिल कर दें यहाँ से, तो ये आ जाएगा हमारे पास में ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। सो दिस इज ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। ठीक है, और हमें पता है यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एक रिलेशन है हमारे पास में इलिप्स में, जिसको हम हेल्पलाइन बोलते हैं। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। So this can be written as b square is equal to a square minus a square e square, और यहाँ से a square e square को हम रिप्लेस कर देंगे, so that is b square is equal to a square minus 3b square, so 4b square is equal to a square। ठीक है, so from these two we can directly say by using let's say this is second, this is third, so from second and third we can say uh, b square is equal to 4b square is equal to a square फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, और फर्स्ट को अगर हम इसको अगर हम फोर्थ बोल दें, तो फर्स्ट जो है वो था हमारे पास में 4b स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और यहाँ से आ गया 4b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस सिंपली implies that a square is equal to a, so a cannot be 0, so a का जो वैल्यू है वो आ गया हमारे पास में 1। अगर a का वैल्यू 1 आ गया तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, hence b is equal to 1/2। ठीक है, तो 2a प्लस 2b होल स्क्वायर का वैल्यू हमको बताना है। तो a का वैल्यू 1 है, सो दिस इज 2 इंटू 1 दैट इज 2, एंड 2b का वैल्यू 1 है, सो दिस इज 2 प्लस 1 होल स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर, सो विच इज 9। तो हमारा आंसर आ गया हमारे पास में 9। सो आंसर इज 9 we have, and we can say this is somewhere in between easy to moderate. So I hope this is clear to all of you.